क्या आप उनसे परिचित है? कहाँ कहाँ पे शराब बिकती है? मुझे उन सब का ज्ञान है। जैसे हमारे खुद के गांव में एक ठेका है जिसके सख्त खिलाफ हूँ मैं। ये जो लड़की आप देख रहे हैं ना, जिला परिषद के अंदर खड़ी है, और कमाल की बात ये है इनके परिषद के अंदर 9 गांव आते हैं और 9 गांव के अंदर से सबसे कम उम्र का जो कैंडिडेट है वो है निर्मल राज। आप देख पा रहे हैं, एक वो फिल्म आई थी पुष्पा, आपको याद होगा, उसके अंदर कौन था? पुष्पा राज। लेकिन यहाँ पे निर्मल राज जी हैं और हौसले जो है इनके वाक्य के अंदर ही बहुत जबरदस्त हैं। जब मेरे को पता चला तो मैं स्पेशल आया इनसे बातचीत करने के लिए। वजह पता है क्या है? सबसे पहली बात तो ये सबसे कम उम्र की हैं और कैंडिडेटों के मुकाबले, और उससे भी बड़ी बात ये जिस कम उम्र के साथ साथ में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। उसके साथ साथ में एक जंग और शुरू कर दी, जिला परिषद शीशवाड़। 9 गांव आते हैं, सबसे कम उम्र की कैंडिडेट है। बातचीत कर लेंगे। निर्मल कैसे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए, आपने यानी कि इलेक्शन लड़ना शुरू किया और आपने सबसे पहले वेशभूषा भी बदल दी अपनी। नीचे देखिए, आप बिल्कुल यानी कि नेता टाइप खड़े हो चुके हैं, क्या वजह है? सर जैसा काम वैसा वेशभूषा होनी चाहिए। खुद को सबसे पहले उस कार्य के अंदर ढालना चाहिए हमें। तो ढालने के लिए सबसे पहले अपने मन के अंदर इच्छा शक्ति जागृत करनी चाहिए और मन के साथ साथ अपने जो बाहरी वेशभूषा है उसके अंदर भी बदलाव लाना चाहिए। आपकी उम्र तो मात्र अभी 21 साल है। ख्वाब देख लिए आपने चांद को हाथ लगाने वाले। आपको लगता है कि आप ऐसा कर पाएंगे? ख्वाब देखना हमारे हाथ में है तो उनको हासिल करना तो हमारे हाथ में ही है। और साथ में अगर मेरे गांव का सपोर्ट रहा तो मुझे लगता है मैं जरूर उन ख्वाबों को पूरा कर पाऊंगी। अभी उम्र क्या है आपकी? मेरी 21 साल 9 महीने हो चुकी है। 21 साल। अच्छा, आज आपका पेपर भी था, उसके साथ साथ में आज आप चुनाव के लिए वोट मांगने भी चल रहे हैं। दोनों को कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर जैसे कि मेरा एग्ज़ाम था अभी, तो मैंने सुबह कैंपेन भी किया है गांव में और उसके बाद मैंने नाइट में स्टडी भी की थी। और जैसे मैं जब ट्रैवल कर रही थी हिसार तक मैंने रूट लिया है, तो मैंने स्टडी किया है। 1 आवर मैंने अपनी स्टडी को उस टाइम पे भी दिया है और एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया है। जिस टाइम पे गांव में जाते हो लोगों से वोटों की अपील करने के लिए, लोग कहते नहीं बेटा तू तो बच्ची है अभी, तेरा क्या काम है? नहीं, हमारे गांव भी आजकल बहुत मॉडर्न और बहुत ऊंची सोच के हो चुके हैं, तो उन्हें भी लगता है कि एक शिक्षित और खासकर हमारी बेटियों को आगे आने की जरूरत है। क्या बात है, वेरी गुड, ये बहुत बड़ी बात है। क्या बात अच्छा, आपको वोट क्यों दें? एक बड़ा सवाल है, मैं सबसे पूछता हूँ, आपको वोट क्यों दिया जाए? सबसे पहले हम लड़कों को हमेशा आगे रखते हैं, क्या कभी हम लड़कियों को भी आगे रख सकते हैं? दूसरा जवाब मेरा, मैं शिक्षित हूँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं इस चुनाव में खड़ी हुई तो खुद के दम पे हुई क्योंकि मुझे वोट देंगे लोग, न कि इसलिए कि मेरे पिताजी को देंगे या मेरे कोई और ऐसा है जिसका बैकग्राउंड राजनीतिक रहा हो। तीसरी कि ये मैं शिक्षित होने के साथ साथ मैं कोई भी कार्य होगा, चाहे जनता का हो, चाहे जनता की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको किसी भी ऑफिसर के सामने अगर रखना हो तो मैं उसको बेझिझक और पूरी निष्ठा के साथ उनको ऑफिसर्स के सामने रख सकती हूँ और उनके सॉल्यूशंस को भी फाइंड कर सकती हूँ। गांव के अंदर जाते हो, समस्याएं क्या क्या बताते हैं लोग आपको? समस्याएं बहुत सी है, जैसे कि सड़कें की भी मेन समस्या रहती है, सड़कों की, पुल की समस्या रहती है। उसके साथ साथ में जैसे कि स्वास्थ्य से रिलेटेड आजकल बीमारियां बहुत फैल रही है। गांव में जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जो है डॉक्टर्स है वो अवेलेबल नहीं है। अगर डॉक्टर्स अवेलेबल है तो मेडिसिन्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लोगों को अवेल नहीं हो पाती है मेडिसिन्स। और उसके साथ में जैसे कि सफाई से रिलेटेड मेन मुद्दा रहता है, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो ऑटोमेटिक ये होती है बहुत सी बीमारियाँ आती रहती है। इनके साथ साथ एक बीपीएल कार्ड की समस्या है, लोगों का बीपीएल कार्ड नहीं बन पाता या बना हुआ कट जाता है। और वृद्धा पेंशन, कुछ लोग ऐसे मैंने जैसे मिली तो उन्होंने बताया कि दादियों ने कि उनकी वृद्धा पेंशन बन नहीं पा रही है, उनकी उम्र हो चुकी है लेकिन किसी कारणवश उनकी बन नहीं पा रही है। और एक आयुष्मान जो योजना आई है उसका वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो मैं एक शिक्षित होने के साथ साथ मुझे इन योजनाओं का ज्ञान है और जो लोग इन योजनाओं तक नहीं पहुँच पा रहे हैं मैं इन योजनाओं को गाँव तक लाने का प्रयास करूँगी। तो ये कुछ एक समस्याएं थी जो मुझे देखने को मिली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और खास बात, क्या आपके गांव के अंदर, आप बार बार शिक्षित का जिक्र कर रही हैं, मैं जानता हूं आप नो डाउट शिक्षित है ना, खुल के बेबाकी से आप बोल सकती हैं, क्या आपके गांव के अंदर लाइब्रेरी है जहां पे बच्चे बैठ सके, वहां पे कुछ पढ़ सके? जी, हमारे
अगर मैं मेरे खुद के गांव की बात करूं तो ढानी सीसवाल में रिसेंटली एक लाइब्रेरी खुली है और सीसवाल में भी एक लाइब्रेरी है। लेकिन लाइब्रेरी का भी एक मुद्दा है, क्योंकि असरावा गांव में मैंने विजिट की तो वहां पे एक लाइब्रेरी है लेकिन उसमें सुविधाएं उतनी नहीं है। तो मेरा ये एक मेन वर्क भी रहेगा कि जिन गाँव में लाइब्रेरी नहीं है या जहाँ पे उन लाइब्रेरी में सुविधाएँ नहीं हैं तो मैं लाइब्रेरी खोलने का भी प्रयास करूँगी और सरकार से विनती करूँगी कि स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी तो जरूर अवेल कराएं, क्योंकि हिसार तक का रूट 1 घंटे का 1.5 घंटे का रूट तय करने के बाद स्टूडेंट की पढ़ाई नहीं हो पाती है, जो स्पेशली लाइब्रेरी के लिए जाते हैं। लिया की लाइब्रेरी तो है, अब बातचीत कर लेते हैं गाँव के अंदर ठेकों की। शराब के ठेके बहुत सारे होंगे, आपको पता होगा। एक तरफ लाइब्रेरियां कितनी है, दूसरी साइड शराब के ठेके कितने। खुर्दे भी बता दीजिए, छोटी छोटी जो दुकानें होती है वो कितनी एक बिकती है, क्या आप उनसे परिचित है? कहाँ कहाँ पे शराब बिकती है? मुझे उन सब का ज्ञान है। जैसे हमारे खुद के गांव में एक ठेका है जिसके सख्त खिलाफ हूँ मैं, और मेरा ये मतलब कैंपेन भी रहेगा कि जो हमारे युवा है वो शराब हो गए या फिर और भी जैसे अमल हो गया या और बहुत से ऐसे नशे होते हैं जिनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट रहते हैं। आजकल उन चीज़ों को यूज़ करना ना वो अपनी शान समझ रहे हैं कि शराब पी रहे हैं तो हम कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा एक कैंपेन रहेगा हमारा कि जिससे लोगों को जागरूक कर सके। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल बंद कर दो, ये नहीं कर सकते। हम उनको जागरूक कर सकते हैं, उनको ज्ञान दे सकते हैं कि हमें कैसा कुछ करना चाहिए। हम उनकी बजाय कुछ ऐसा खाना खाएं जो हमारे लिए हेल्थ के लिए भी सही रहे। और मैं इसलिए प्रयास करूंगी कि ये सब चीज़ें गाँव में कम से कम या बिल्कुल बंद हो। निशान आ चुका होगा आपका, क्या निशान है, कितने नंबर पे है? हमारा निशान 3 नंबर पे उगता सूरज है। 3 नंबर के ऊपर तो ये उगता सूरज का निशान आ चुका है, आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। अब देखना ये है क्या रियल के अंदर गुड़िया का सूरज जो है वो उगेगा, वो हाथ में आपके है। क्योंकि 3 नंबर वोट, 3 नंबर बटन जैसे ही आप दबाएंगे तो सूरज जो है वो नो डाउट उदय होगा और गुड़िया का भविष्य जो है वो भी जरूर बनेगा। इनकी स्माइल आप देख पा रहे हैं। और उसके साथ साथ में एक सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पर खड़े हैं, कैंडिडेट्स खड़े हैं, लेकिन उनके अंदर से इकलौती लड़की ये ऐसी है जो सबसे ज्यादा शिक्षित है, जो सबसे ज्यादा खुल के बोल पा रही है और जो सबसे ज्यादा आवाज उठाने की मांग कर रही है। और फिलहाल गांव का एक तरफा माहौल जो है तो इस गुड़िया के पक्ष के अंदर नजर आ रहा है। हाँ जी भाई साहब, एक बात कहो, क्या वाकई के अंदर ये अगर गुड़िया को आप वोट देते हो, क्या ये आपकी उन उम्मीदों के ऊपर खरी उतर पाएगी? बिल्कुल खरी उतरेगी, बिल्कुल खरी उतरेगी। मैं तो सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और इस बिटिया की तरफ हम सारा गांव, सारी ढाणी पूरा साथ देंगे, पूरा साथ देंगे। खड़े तो और भी हो रहे, फिर वो कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं, दुनिया खड़ी होती है, सबका अधिकार है, प्रजातंत्र है। हाँ जी, इसी छोटी बेटी है हमारी, इसको देंगे। मैं ये आगे बहुत होशियार छोरी। और ताऊ जी और बतेरे लोग खड़े हो रहे हैं, 5-6 बंदे खड़े हुए, खड़े जाऊंगे फिर? कोई किसी उम्र का, कोई कहाँ जाएंगे? हम इस लड़की को देंगे, ये नाते में मेरे भतीजी भी लगती है और वोट सारा गांव और ढाणी सीसवाड़ इनको ही देंगे हम वोट। ये कन्या है, इसको देंगे जी। कन्या है, एक नई उम्मीद निकल के आई है। बाकी आप इस पूरी उम्मीद को किस प्रकार देखते हैं, आप पूरे इस इंटरव्यू को किस प्रकार देखते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना मत भूलिएगा। खुल के शेयर करें। एक नया फूल जो है वो कैंडिडेट बनकर खिलने वाला है, कहां पर? गांव सीसवाल के अंदर, जिला परिषद के अंदर खड़ा हो चुका है। बाकी आपका क्या मानना है दीजिए कमेंट सेक्शन में जवाब। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपके पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।